तो मैंने आपसे बताया कि 1948 में इजराइल पैदा हुआ और वहीं से शुरू हुआ, 1948 में इजराइल का जन्म हुआ और यहीं से शुरू हुआ इजराइल अरब विवाद। और 1948 में ही पहला वॉर भी हो गया अरब मुल्कों ने करा, लेकिन इजराइल ने एक भयंकर प्रतिवाद किया और यह मैसेज दिया अरब वर्ल्ड को कि नहीं नहीं बेटा, इतने हल्के में मत लेना। हम 2 विटामिन लिए हैं पिछले 500 साल से। इजराइल किसका? यहूदियों का, ज्यूज। और इन लोगों ने 2 विटामिन की गोली ले रखी थी, जबरदस्त विटामिन वाली, जो आज तक इनकी ताकत है। और यह बात अरबों को समझ में नहीं आ रही है। मुसलमान तो मैं नहीं कहूंगा, अरबों को। किसी की, जैसे रावण को तुम कितना भी मारो, रावण को तुम कितना भी मारो, अगर नाभि पर नहीं मारोगे तब वो नहीं मरेगा। तुम भीष्म पितामह के ऊपर कितना भी बाण चलाओ, जब तक स्त्री को लाकर उसके सामने नहीं खड़ोगे उसको तुम हरा ही नहीं सकते हो। भीष्म पितामह को तुम युद्ध में, गंगा पुत्र जिसकी मां अमृत प्रदान करती हो, उसके बेटे को कोई क्या मारेगा? तो अगर भीष्म को मारना है तो उसका हथियार उनसे रखवाना पड़ेगा। अगर द्रोणाचार्य को मारना है तो उनका हथियार उनसे रखवाना पड़ेगा। बहुत बड़े तोपखान बनने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हमसे बहुत लोग कभी कभी आके, अरे सर आप बताइए क्या करना है, हम 20 घंटा पढ़ते हैं। 20 घंटा? अच्छा 20 घंटा पढ़ते हो? भारत की राजधानी बताओ हैं? भारत की राजधानी सारी बता दो, प्राचीन काल से। मगध की राजधानी, मौर्यों की राजधानी, गुप्तों की राजधानी, सारी राजधानी तब से लेकर आज तक बता दो। हमारे बाबा शेर से लड़ गए, बोला क्या हुआ? बोला चीर फाड़ के खा गया। जब तक तुम रावण की नाभि में अमृत है ये नहीं जानोगे, तब तक तुम रावण को नहीं मार पाओगे। इजराइल 2 विटामिन की गोलियां लेता है, 2। अरबों को उसे लेना पड़ेगा। पता है कौन सी विटामिन? पहला विटामिन है कैपिटलिज्म। पूरे दुनिया का पैसा रोटेट करते हैं, पूरी दुनिया का, कर लो जो करना है। और दूसरा विटामिन है इनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये इनकी ताकत है। तुम 100 मिसाइल मार दोगे, वो पलट के 1000 मार देंगे। और मार ही रहे हैं 2007-6 से। 2006 से वो जो कांड कर रहे हैं, ये जो तबाही तो आप देख रहे हो ना, 2008 में भी किया था। हमास को अपना संविधान बदलना पड़ेगा, हिजबुल्लाह को अपना संविधान बदलना पड़ेगा। तो 1948 में अरब वर्ल्ड को एक संदेश दिया। फिर मैंने आपको बताया नासिर, दूसरा वॉर हुआ, स्विस क्राइसिस 1956। यहां भी इजराइल ने एकदम दमदार प्रदर्शन किया, 10 ओवर 200 रन। 1967 में बाथ पार्टी पावर में आई। इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, इजिप्ट, सीरिया, इराक, बाथ पार्टी। बाथ बड़ी प्यारा नाम है इस पार्टी का। 1960s के आसपास बाथ पार्टी, बाथ पार्टी, इनकी फिलॉसफी है रिसरेक्शन। लेफ्ट विंग टिल्ट है इनका, बाथ पार्टी वालों का लेफ्ट विंग टिल्ट। इजिप्ट, सीरिया, इराक, इजिप्ट, सीरिया, इराक, रिसरेक्शन। अल्लाह ने प्रॉमिस किया है ना कि हम कयामत के दिन फैसला करेंगे। इन्होंने कहा अब हम फैसला करेंगे।
और 1967 वो समय है, कनेक्ट करिएगा, 1967 वो समय है जब अंकल सैम गब्बर एक बहुत खतरनाक मुद्दे में उलझा हुआ है, वियतनाम। 1967 वो समय है जब गब्बर बड़े खतरनाक मुद्दे में उलझा हुआ है, वियतनाम। अब लेफ्ट विंग टिल्ट है तो मानी सी बात है यूएसएसआर खुलकर सपोर्ट करेगा। तो इन लोगों को लगा कि बच्चा अकेला है, पापा फंसे हुए हैं, ये सब तैयारी करने लगे, तैयारी किए जा रहे हैं, आर्मी मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, फाइटर प्लेन लगा रहे हैं। इजराइल ने देखा कि यार ये तो मतलब कुछ सेटिंग चल रही है, और इससे पहले कि ये लोग अटैक करें, इजराइलियों ने उड़ा दिया, दो हाथ लगा दिए सबको। इसको बोलते हैं 6 days वॉर।